गुड मॉर्निंग गाइस। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप लोग सब फाइन होंगे एंड आई एम आल्सो फाइन। सो टुडे वी विल डिस्कस और स्टडी अबाउट द चैप्टर क्रॉप प्रोडक्शन ऑफ क्लास 8th। 8वीं क्लास की कक्षा का हम चैप्टर करेंगे क्रॉप प्रोडक्शन। सो नेम इंडिकेट्स क्रॉप प्रोडक्शन मीन्स क्रॉप का मतलब चलो अब उससे पहले हम बेसिक थोड़े से बेसिक डेफिनेशंस हैं वो हमें अंडरस्टैंड करने बहुत ज़रूरी है। उसके बाद हम चैप्टर कंटिन्यू करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट बेसिक है, थोड़ी सी हैं, आप लोग ध्यान से समझ लो इस बात को। सबसे पहले इंपॉर्टेंट टर्म्स लिख ही रखा है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर क्या होता है? द साइंस दैट डील्स विद द ग्रोइंग क्रॉप्स ऑन रीडिंग क्रॉप्स एंड रीडिंग एनिमल्स फॉर ह्यूमन यूज। वो स्टडी जो डील करती है हम प्लांट्स पौधे उगाने में एंड एनिमल्स को रियर करने पालने पोसने में, ताकि ह्यूमन की अपनी ज़रूरत पूरी कर सके। जैसे फॉर एग्जांपल हम क्रॉप्स उगाते हैं, गेहूँ बीजते हैं, गेहूँ उगाते हैं, चावल, सो ताकि हम उसे यूज़ कर सकें। जैसे हम खाना बनाते हैं, चपाती बनाते हैं तो वो गेहूँ की बनती है ना। देन फर्दर रीयरिंग एनिमल्स फॉर ह्यूमन यूज़, जैसे हम बकरी भैंस ये सब चीज़ें पालते हैं ताकि हमें इससे दूध ऑब्टेन कर सकें, तो इसे एग्रीकल्चर बोलते हैं। देन फर्दर हॉर्टिकल्चर आगे हॉर्टिकल्चर क्या होता है? हॉर्टिकल्चर ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर दैट डील्स विद द प्रोडक्शन ऑफ वेजिटेबल फ्रूट्स एंड फ्लावर्स। एग्रीकल्चर की ही आगे ब्रांच है जो डील करती है वेजिटेबल्स सब्जियां, फ्रूट्स फल और फ्लावर्स फूलों के प्रोडक्शन के लिए। तो आगे क्रॉप बहुत ही बेसिक है और चैप्टर का नाम भी क्रॉप प्रोडक्शन है। सो क्रॉप का मीनिंग क्या होता है? जब हम लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स आर ग्रोन एट सेम प्लेस, एक ही जगह पे बहुत सारे प्लांट्स करते हैं ताकि उससे हम खाना ऑब्टेन कर सकें। फॉर एग्जांपल वीट राइस से सभी क्रॉप्स होते हैं, क्योंकि हम जैसे हमारा पंजाब है तो मेनली जहाँ पे बीट और राइस की क्रॉप प्रोडक्शन होती है 6 मंथ्स के अकॉर्डिंगली, तो हम ये इसके क्रॉप बोलते हैं। टाइप ऑफ क्रॉप्स हम पढ़ेंगे। वैसे बेसिकली डिपेंड करता है, अलग अलग भी सीजन की टाइप से अलग अलग होते हैं। और फूड क्रॉप्स किस तरह के क्रॉप्स होते हैं पहले हम ये पढ़ लें। 3 तरह के क्रॉप्स होते हैं। फूड क्रॉप्स वो क्रॉप्स जो पहले बात कर ही चुके हैं, ग्रोन एज फूड फॉर प्लांट्स एंड एनिमल्स। जैसे वो क्रॉप्स जिसे हम फूड ऑब्टेन करने के लिए करते हैं, जैसे प्लांट्स एंड एनिमल्स। देन प्लांटेशन क्रॉप्स कहते हैं प्लांटेशन प्लांट्स ग्रोन फॉर सेल इन डिस्टेंट मार्केट्स, जो हम सेल के लिए हम उसे बेचने के लिए जो क्रॉप्स उगाते हैं वो होते हैं प्लांटेशन क्रॉप्स। देन आ गया कैश क्रॉप्स मेनली ग्रोन फॉर प्रॉफिट नॉट फॉर यूज़। जो कैश क्रॉप्स होते हैं ना वो बेसिकली हम प्रॉफिट के लिए, पैसा कमाने के लिए, जैसे हम मार्केट में बेचने के लिए, तो ये कैश क्रॉप्स हैं जो हम लार्ज क्वांटिटी में बेसिकली हम उसकी बहुत रेयर यूज़ करते हैं, अपने लिए नहीं करते, वैसे बेचने के लिए हम उसे यूज़ करते हैं। नाउ आगे इंपॉर्टेंट टॉपिक आ गया टाइप्स ऑफ क्रॉप ऑन द बेसिस ऑफ सीजन्स। भी सीजन्स के अकॉर्डिंग कितने तरह के क्रॉप्स होते हैं? बेसिकली 2 तरह के क्रॉप्स होते हैं, एक होता है खारिफ और एक होता है रबी क्रॉप्स। खारिफ क्या होता है? खारिफ क्रॉप होता है जिसे बहुत सारा पानी चाहिए उगाने के लिए। फॉर एग्जांपल पैडी चावल हो गया। सोन ये कब सोन होते हैं? जब मानसून सीजन आता है तो उसकी बिगिनिंग में, जैसे जून जुलाई, तब ये उगाते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारी वाटर की ज़रूरत होती है, वाटरिंग प्लांट्स। तो ये, और उसके बाद हम इसको उगा लेते हैं। तो हार्वेस्ट कब करते हैं? जब पक जाता है तो सितंबर अक्टूबर में हम इसे हार्वेस्ट करते हैं। और बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, जैसे मेज़ मक्की होगी, सोयाबीन हो गया, कॉटन हो गया, ये सारे खारिफ क्रॉप हैं। उसके आगे आ गया सेकेंडली, ये आ गया रबी क्रॉप्स क्या होते हैं? जैसे गेहूँ हमारा, कणक, सोन एट द बिगिनिंग ऑफ विंटर, जब सर्दी शुरू हो जाती है तब हम इसे ग्रो करते हैं। एंड देन हार्वेस्ट कब करते हैं? आजकल के टाइम में, जैसे आज अब मार्च अप्रैल चल रहा है तो आजकल सारे पंजाब में ही हमारे अलग अलग तरह के हम बीट ऑब्टेन कर रहे हैं, हार्वेस्ट कर रहे हैं कणक को, ठीक है ना। तो इसके और क्या एग्जांपल है? आजकल कौन कौन से हो रहे होते हैं? मस्टर्ड होता है, पी होता है, ग्राम होते हैं, छोले। तो इस तरह के ये हमारे आ गया, ये टाइप ऑफ क्रॉप्स आ गए, खारिफ एंड रबी, ये इनके बारे में थोड़ा थोड़ा डिटेल आ गया। तो ये एक्चुअली आज हम पढ़ेंगे ना, अब हम इसको थोड़ा सा हम कह सकते हैं क्रैम करने के लिए नहीं पढ़ेंगे। आप जस्ट नोट्स तो बने हुए हैं, आप जस्ट अपने ब्रेन में रखना जो चीज़ हम पढ़ रहे हैं, जैसे खारिफ रबी ये सब, ठीक है। और नेक्स्ट हमारा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। सो हमने बात तो कर ली भी किस तरह के प्लांट्स होते हैं, किस तरह के क्रॉप्स होते हैं। अब हम किसी भी क्रॉप को प्रोड्यूस कराएंगे, मतलब प्रोडक्शन करेंगे, उसे उगाएंगे, तो उसके लिए कौन कौन से मेथड
मोस्ट कॉमनली इंपॉर्टेंट 8 मेथड होते हैं इसके, जो हमारे लिखे हुए हैं। देखो ये हो गया प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, सीड सिलेक्शन एंड सोइंग, मैन्योरिंग, irrigation, beading, protection from the pest and disease, harvesting, threshing and winnowing and storage। ध्यान से देख लीजिए, ये 8 मेथड्स हैं जो हमारे क्रॉप प्रोटेक्शन के लिए बहुत ही यूज़फुल होते हैं। तो हम इन 8 टॉपिक को डिटेल में अब डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। देखो ऑफ कोर्स पता ही है हम लोगों को प्लांट्स कहाँ उगते हैं, सॉइल में उगते हैं। तो अगर कोई भी खारिफ हो, रबी हो, कोई भी कैश क्रॉप्स हो, प्लांटेशन क्रॉप्स हो, कुछ भी हो, उगाने हैं तो हमें उसके लिए, उगाने के लिए तो हमें ज़रूरत है मिट्टी की। तो सबसे पहले हम प्रिपेयर कैसे करेंगे? एक्चुअली क्या होता है ना, जितनी सॉइल लूज हो, फर्टाइल हो, उतना ही अच्छे क्रॉप्स होते हैं। सो लूजनिंग एंड टर्निंग इट, सबसे पहले कोई भी हम फॉर एग्जांपल हम बेसिक बीड की बात करें तो हम अपने वाहन को, जब हमें अपने फील्ड को प्लो करते हैं, तो प्लोइंग का क्या फ़ायदा होता है? लूजन हो जाती है, टर्निंग हो जाती है, टर्न हो जाती है सॉइल, तो उसे हम टिलिंग और प्लोइंग बोलते हैं, प्रिपरेशन करते हैं। उसके बाद अगर बहुत सारे मतलब सॉलिड मास ऑफ सॉइल्स बन जाए तो हम उसे लेवल करते हैं। आजकल तो कंप्यूटर लेजरिंग लेवलिंग आ गया, जो लेज़र की मदद से लेवल करता है सभी। लेवलिंग का एक अलग फ़ायदा होता है क्योंकि उसमें मतलब एक लेवल में सभी क्रॉप्स को वाटरिंग होती है। ऐसा नहीं है भी कहीं ज़्यादा पानी खड़ गया और कहीं कम खड़ गया। तो प्रिपरेशन ऑफ सॉइल बहुत जरूरी है। नेक्स्ट आ गया सीड सिलेक्शन एंड सोइंग। हूँ अब हमने ये कर लिया कौन सा प्लांट लगाना है, क्रॉप लगाना है, तो प्लांट लगाना है, क्रॉप एक ही बात है। तो हम उसकी पहले सिलेक्शन करेंगे सीड की, फिर उसको सोइंग होता है बीजना। हम देखो सिलेक्शन कैसे करेंगे, हमने चेक कर लिया अपने, हमारे पास काफ़ी सारे सीड्स हैं। तो सबसे पहले हम उसकी क्वालिटी चेक करेंगे कि कौन सी क्वालिटी का सीड है, जो अच्छी क्या है। सीड हेल्दी होना चाहिए, ऐसे नहीं भी ख़राब होना चाहिए, और कोई भी रेजिस्टेंट नहीं होना चाहिए, जैसे कोई डिसीज़ वगैरह नहीं होनी चाहिए सीड के ऊपर, जैसे हमें लगे हुई ये तो प्रॉपरली ग्रोथ नहीं कर पाएगा। उसके आगे आ गया प्रॉपर डेप्थ। डेप्थ होता है जब हम सॉइल के बीज करेंगे तो एक डंगाई की तरफ से कितनी डेप्थ पे सीड को हम सो करेंगे, बीजेंगे। अगर देखो हमने ज़्यादा डेप्थ पे कर दिया, वहाँ पे उसे मॉइस्चर नहीं मिलेगा, ठीक है ना, और वो उसकी जो हमारा शूट पार्ट होता है वहाँ इजीली नहीं आया जाएगा, सॉइल के बीच रह जाएगा और उसकी डेथ हो जाएगी। अगर हमने उसके बहुत ही ऊपर रख दिया तो वो उस गर्मी के कारण, सनलाइट के कारण वो उसको मॉइस्चर नहीं ऑब्टेन होगा और उसकी डेथ हो जाएगी और रिजिनेट नहीं करेगा। सो प्रॉपर डिस्टेंस भी होना चाहिए। मान लो हमने बहुत नज़दीक एक यहाँ कर दिया और दूसरा जहाँ कर दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए, प्रॉपर डिस्टेंस होना चाहिए, क्योंकि प्रॉपर जब वो उगेगा तो उसे प्रॉपर स्पेस चाहिए। ऐसा है ना, अगर बहुत नज़दीक हो गया तो प्रॉपर एरिएशन नहीं होगी, एयर नहीं मिलेगी, स्पेस नहीं मिलेगी, तो वो बढ़ेगा फूलेगा कैसे। सो प्रॉपर डिस्टेंस जरूरी है। ब्रॉडकास्ट होता है, ब्रॉडकास्टिंग प्रॉपर होनी चाहिए। जैसे हम डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, जैसे हम हाथ से कर लेते हैं, हाथ से हम कई बार कर देते हैं, मतलब जैसे हम फीड वगैरह डालते हैं, जैसे सीज सो कर, पुराने टाइम में, आजकल तो चलो सीड ड्रिल्स आ गई, मशीन्स आ गई ड्रिल करने के लिए, सीड सो करने। पहले क्या होता है, हाथों से ही ऐसे मतलब फील्ड में थ्रो कर देते थे, तो वो अनइवन डिस्ट्रीब्यूटिंग हो जाती थी। ब्रॉडकास्टिंग भी प्रॉपर होनी चाहिए। प्रॉपर कैसे होगी? सीड ड्रिल से। सीड आजकल मशीन्स आ गई, सीड ड्रिल्स, वो इक्वल डिस्टेंस पे ब्रॉडकास्ट करती हैं। उसके आगे आ गया मन्योरिंग। मन्योरिंग क्या होता है, अब किसी भी जो प्लांट हो गया, हमने सो कर दिया तो प्लांट उग गया, हमें उसे मन्योर डालना है, हमें उसे क्या करना है, हमें उसको न्यूट्रिएंट्स देने हैं, मन्योर डालने। तो दो तरीके होते हैं, एक होता है नेचुरल मेथड मन्योरिंग का। नेचुरल मेथड कुदरती मेथड, जैसे क्या होता है, हमने फील्ड को फैलो छोड़ दिया। नेचुरल देखो प्रॉपर गुड एयर मिलेगी, सनलाइट मिलेगी, नेचुरल मेथड से वो मन्योर मिल जाएगी। उसके बाद आ गया मतलब फील्ड फैलो छोड़ दिया हमने 1 साल के 6 मंथ्स के लिए या 1 साल, तो वो प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स गेन कर लेगी यहाँ, तो वो अच्छा हो जाएगा। और क्रॉप रोटेशन, अगर हम रोटेट करेंगे क्रॉप भी हर बार, जैसे हमने राइस हो गया, हर बार राइस नहीं लगाएंगे, कभी कॉटन लगा लिया, फिर बीट, फिर राइस लगा ली, ऐसे अगर हम एक ही तरह का प्लांट उगा देते हैं तो वो न्यूट्रिएंट्स सभी ऑब्टेन कर लेता है और सॉइल जो अच्छी नहीं होती है और मन्योर कम हो जाती है। आगे आ गया मिक्स्ड क्रॉपिंग। मिक्स्ड क्रॉपिंग का मतलब है भी हमने मिक्स कर प्लांट्स शो करने हैं। जैसे हमने एक ही फील्ड पे जैसे बीन्स भी लगा दी और एक सब्जियां भी लगा दी। क्या होता है ना, मिक्स क्रॉपिंग का एक बेनिफिट होता है, कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो ना सॉइल्स में, अपनी जड़ों में, रूट नोड्यूल्स में बहुत सारे, जैसे बीन प्लांट है वो उसके रूट नोड्यूल्स होते हैं और उसका नाइट्रोजन कंटेंट बहुत हाई होता है, तब हम वो नाइट्रोजन छोड़ता है, तो
वो तो छोड़ दिया नाइट्रोजन, नाइट्रोजन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। उसके आगे जो अलग क्रॉप हमने उसी सेम फील्ड में लगाया है तो उसको उससे न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे, नाइट्रोजन मिलेगा। अब आगे आर्टिफिशियल मेथड। आर्टिफिशियल मेथड हमें पता ही है, फर्टिलाइजर्स वगैरह सारे, मन्योर्स, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स, ये सारे आर्टिफिशियल मेथड्स हैं। और एनपीके होता है, फर्टिलाइजर होती है नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटाशियम। ये हम कई बार ना सॉइल में बहुत कम मात्रा में होते हैं, देन हम क्या करते हैं बाजार से ले आते हैं फर्टिलाइजर, उसमें नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटाशियम बहुत ही ज़्यादा मात्रा में होते हैं। देन हम क्या करते हैं, उससे हम ऐड कर लेते हैं सॉइल में और उससे प्रॉपर ऑब्टेनिंग हो जाती है। देन आगे आ गया इरिगेशन, फोर्थ पॉइंट है इरिगेशन। क्या होता है, किसी भी प्लांट को हम वाटरिंग करते हैं, पानी लगाते हैं, तो हम उसे इरिगेशन बोलते हैं। नेचुरल दो तरह के, इसमें भी दो तरह के तरीके होते हैं, जैसे नेचुरल मेथड हो गया, कुदरती पानी कैसे आएगा प्लांट को, कुदरती पानी आएगा रेन की वजह से, जब बारिश हो जाती है तो नेचुरल मेथड सभी मिल जाते हैं। देन आर्टिफिशियल मेथड्स आ गए इरीगेशन के, आजकल बहुत कॉमन है आर्टिफिशियल, जैसे हम ट्यूबवेल्स, आजकल ट्यूबवेल्स लगाते हैं, स्प्रिंकलर सिस्टम हो गया, फुफारे लगाते हैं, उससे क्या होता है वाटर ज़्यादा वेस्ट नहीं होता और सभी प्लांट्स को मिल जाता है। देन मोस्ट इंपॉर्टेंट आ गया ड्रिप इरीगेशन। ड्रिप इरीगेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड है, इसमें पानी भी यूज़ नहीं हो, ज़्यादातर वेस्ट नहीं होता और प्लांट की रूट्स में सभी को मॉइस्चर मिल जाता है। देन फिफ्थ पॉइंट आ गया क्रॉप प्रोटेक्शन का, वीडिंग। वीडिंग क्या होता है, सबसे पहले बीड अंडरस्टैंड कर लो। बीड क्या होता है, बीड एक्चुअली अनवांटेड क्रॉप्स, जैसे हमने जरूरत तो नहीं होती वैसे उग जाते हैं, जैसे ये एक अमरंथस एक एग्जांपल है बीड की, जो जैसे कांग्रेस ग्रास है हमारे मोस्ट कॉमन में हम घास बोल देते हैं, ऐसे उग जाता है। तो ये अनवांटेड क्रॉप्स हैं, जैसे बिना उगाए ही उग जाते हैं। तो ये बहुत ही नुकसानदायक होते हैं, क्योंकि देखो हमने कोई भी क्रॉप उगाना है, बीड उगाए तो जो सॉइल में न्यूट्रिएंट है वो बीड इक्वली ऑब्टेन करेंगे। जैसे हमने वाटर लगा लिया तो बीड भी वाटर ऑब्टेन करेगा, हमने उसको न्यूट्रिएंट फर्टिलाइजर डाल दिए तो बीड भी फर्टिलाइजर ऑब्टेन करेगा, सॉइल में से खत्म करेगा। पर हमें बीड की कोई ज़रूरत तो नहीं होती, तो हमारा न्यूट्रिएंट्स लॉस होता है इसमें। देन रिमूवल ऑफ दीज बीड्स फ्रॉम द फील्ड इज कॉल्ड बीडिंग। अगर हम इस अनवांटेड प्लांट्स को रिमूव कर देते हैं तो हम उसे बीडिंग बोलते हैं। फॉर एग्जांपल हर्बिसाइड्स, बीडीसाइड्स, ये क्या होते हैं, ये पेस्टिसाइड्स होते हैं जो हम उगाते, मतलब जो हम बीड्स के ऊपर डालते हैं और उनकी मतलब उनको किल कर देते हैं, बीड खत्म हो जाते हैं। तो कॉमन बीडीसाइड्स हैं जैसे डेलाफॉन, मेटाक्लोर, ये एग्जांपल्स हैं। वैसे डेलाफॉन, मेटाक्लोर ये बीडीसाइड्स होते हैं जो खत्म कर देते हैं बीड्स को। एक्चुअली क्या होता है ना, हर बीड के लिए स्पेसिफिक होता है, जैसे स्पेसिफिक बीडीसाइड्स होती हैं स्पेसिफिक बीड्स के लिए। ऐसा नहीं है जैसे बहुत तरह के बीड्स होते हैं तो बहुत सारे बीड्स एक ही बीडीसाइड से खत्म होगी, अलग होते हैं। जैसे कांग्रेस ग्रास के लिए अलग बीडीसाइड हो गया, हमारा हमने क्या पढ़ा था एग्जांपल्स, ये डेलाफॉन इसके लिए अलग होगा, मेटाक्लोर के लिए अलग होगा, ठीक है। नेक्स्ट हम सिक्स्थ मेथड आ गया प्रोटेक्शन। चलो मान लिया हमने उगा लिया अच्छे से, उन्हें बीड्स भी निकाल दिए हमने, अब हम कैसे प्रोटेक्ट करेंगे, प्रोटेक्ट कहाँ से प्रोटेक्ट करेंगे, कोई उसको प्लांट को किसी तरह की कोई डिजीज़ या बीमारी ना लग जाए, या हम पेस्ट होते हैं जैसे मच्छर, मक्खियाँ, हमारे सुंडियाँ होती हैं, तो उनसे हम इंसेक्ट्स होते हैं, रोडेंटिसाइड्स होते हैं, तो हम इनसे कैसे प्रोटेक्ट करेंगे। इंसेक्ट्स और पेस्टिसाइड्स इन इंडिया आर स्प्रेड बाय, अब हम देखो वो इंसेक्टिसाइड या पेस्टिसाइड उनको स्प्रे करेंगे, और क्या होता है जो फॉरेन में जो होते हैं वो ज़्यादातर इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड स्प्रे करते हैं, लो लाइंग एयरक्राफ्ट होते हैं, स्मॉल चॉपर्स एयरक्राफ्ट होते हैं वो, क्योंकि फॉरेन में काफ़ी तरह के लार्ज फील्ड्स होते हैं। जो हमारे इंडिया में होते हैं हम हैंड ऑपरेटेड मशीन यूज़ करते हैं स्प्रे करने के लिए। अब आ गया सेवन्थ मेथड आ गया हार्वेस्टिंग, थ्रेशिंग एंड बिनोइंग। हार्वेस्टिंग, थ्रेशिंग एंड बिनोइंग, वंस एक बार जब हम ये सभी चीज़ें 6 पॉइंट्स कर लेते हैं, क्रॉप मैच्योर हो जाता है, ठीक है। तो हम हार्वेस्टिंग क्या होता है, हार्वेस्टिंग होता है इसकी कटाई करनी। हार्वेस्टिंग जब मैच्योर हो जाता है तो हम उस ऑफकोर्स उसे हार्वेस्ट करेंगे और घर पे लेके आएंगे, फिर ही हमें उसे सेल करेंगे ना। सो मैनुअली तो सिकल इंस्ट्रूमेंट होता है जब जिससे हम हार्वेस्ट करते हैं, उसे पंजाबी में दाते भी बोल देते हैं। तो हम उससे हार्वेस्ट करते हैं, हम काटते हैं। तो मशीन होती है जो आजकल बहुत कॉमन यूज़ होती है, हार्वेस्टर, कंबाइन वगैरह, वो सब हार्वेस्ट होती हैं, हार्वेस्ट। थ्रेशिंग क्या होता है, थ्रेशिंग एक जब हम ग्रेन को सेपरेट करते हैं उसको क्रॉप से, मतलब देखो कंबाइन तो होती है हार्वेस्टर, उसको कट कर रहेंगी। थ्रेशिंग होता है जब हम कट कर लिया, उसके बीच प्रोसेसर लगा हुआ होता है जो दाने को अलग करता है बाकी कणक से, बाय थ्रेशर, उस थ्रेशर करता है वो। कंबाइन जो आजकल यूज़ होती है वो बहुत तरह की यूज़ होती है,
हार्वेस्ट करती है, पहले बाहर से कट कर देती है, अंदर जाके उसे थ्रेश कर देती है। तो कंबाइन इज यूज एज बोथ हार्वेस्टर एज वेल एज थ्रेशर। बिनोइंग क्या होता है? बिनोइंग, जब थ्रेशिंग कर ली हमने, ग्रेन्स को थ्रेश कर लिया, अलग निकाल लिया, जो चैप होता है मतलब छिलका होता है ग्रेन्स का, वो अलग हो जाता है, ग्रेन्स अलग होते हैं, दाने अलग हो जाते हैं, तो हम बिनोइंग करते हैं। बिनोइंग क्या करता है? सेपरेटेड विद द बिंड। बिनोइंग बहुत सिंपल प्रोसेस है। जब एक से बिंड आती है तो हम उसे ऊपर से, तो मतलब कह सकते हैं जो थोड़ा बहुत रेजिड्यू बचा होता है तो उससे अलग कर देते हैं हम। रेजिड्यू और स्टेम ऑफ क्रॉप इज कट इनटू स्मॉलर पीसेस एंड यूज्ड एज अ कैटल फॉडर। अब जो बचा हुआ था खेत में, चलो हमने हार्वेस्ट तो कर लिया, जो नीचे बचा हुआ होता है स्टेम ऑफ क्रॉप, स्टेम बोलते हैं जो बाकी, क्योंकि हमने ऊपर से तो ग्रेन्स निकाल लेते हैं, कंबाइन कट कर देती है, जो बचा हुआ इस कट इनटू स्मॉलर पीसेस, वो भी मशीन होती है। एंड जो हम कैटल्स वगैरह हमारी बफेलोज को फॉडर डालते हैं, पंजाबी हम उसको तूड़ी भी बोल देते हैं। 8th आ गया, हूँ सब कुछ कर लिया हमने, दाने अलग कर लिए प्रॉपर। तो हूँ हम एक्चुअली हमें स्टोरेज भी चाहिए, क्योंकि हमने फसल तो उगा ली, उसको कट भी कर लिया, हमने पूरा साल खाना भी है और मार्केट में भी सेल करना है, तो उसको स्टोरेज तो चाहिए ना। फूड ग्रेन हैज़ मोर मॉइस्चर। जब हम एक्चुअली फूड को, ग्रेन्स को ऑब्टेन कर लेते हैं, तब वो प्रॉपरली ड्राई नहीं होते, उसमें मॉइस्चर होता है। जितना स्टोरेज के लिए हमें चाहिए उससे ज़्यादा मॉइस्चर होता है, क्योंकि हम ड्राई ग्रेन्स को ही स्टोर कर सकते हैं ना। अगर हमने मॉइस्चर वाले ग्रेन्स को स्टोर कर लिया तो उसमें टर्माइट्स, लिचन्स वगैरह पड़ जाएंगी। सो ड्राइड, पहले तो सबसे हम ड्राई करते हैं, उसमें सन में बाहर सूखने रख जाते हैं। ग्रेन्स कैन बी पैक्ड इन बैग्स, उसके बाद हम ऑफकोर्स जब हम सेल करते हैं तो बोरियों वगैरह में, बैग में पैक कर लेते हैं। अब हम वो कहाँ जाते हैं? लार्ज स्केल स्टोरेज ऑफ ग्रेन इज डन इन सिलोस और ग्रेनरीज। देखो हम उसमें बैग में स्टोर कर लेते हैं, देन क्या होता है, हमारे जो गवर्नमेंट के FCI के गोदाम वगैरह होते हैं, सेलर वगैरह होते हैं, उसमें स्टोर कर लेते हैं। वो गवर्नमेंट वहाँ से उठा के पूरी ऑल ओवर द स्टेट में हमें क्या करती है, एक्सपोर्ट कर देती है, फॉरेन में भी जो ऑल ओवर स्टेट में स्प्रेड कर देती है, क्योंकि हर को ज़रूरत होती है। तो ये एक प्रॉपर मेथड था, जब हमने क्या किया है, इसको डिटेल में हमने डिस्कस किया है। तो अकॉर्डिंग टू मी इतना सफिशेंट है आज के लिए। तो मेथड्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। मेथड्स फॉर क्रॉप प्रोटेक्शन पहले हमने बात की थी, उससे पहले हमें ये डेफिनेशंस और 2 तरह के क्रॉप्स ये आपको डिटेल में करना होगा। तो बहुत इजी है फ्रेंड्स, घबराने की कोई बात नहीं। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। देन बस इतना ही इंपॉर्टेंट था। आप लोग नोट्स भी इससे बना सकते हैं आप आराम से देखकर। तो ओके, गुड बाय, स्टे ट्यून, गुड बाय।